फौजी का हक, गरीब का हक, नारी का हक, साडा हक, आज है तो देश में, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी नाटक करते हैं, रकाबगंज गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आपके अगर पाप धोने हैं, आपने बहुत पाप कमाए हैं 6 सालों में, अगर आपने अपने पाप धोने हैं तो ये माताएं बहनें जो 80 साल की यहाँ पे सड़कों पे बैठी हुई हैं, इनके पैरों में आके माफ़ी मांगिए तो शायद आपको थोड़ी बहुत भगवान आपके माफ़ कर दे आपके पाप। हमारे 40 किसान भाइयों ने शहादत दी है। प्रधानमंत्री जी आपको कितनी शहादत चाहिए किसानों की? कब जाके आप बता दीजिए कि आपको कितने किसानों की शहादत चाहिए, उसके बाद आप हमें हमारा हक देंगे। क्योंकि हमने भी ठान लिया कि जब तक आप ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करेंगे हम यहाँ सड़कों से नहीं हटेंगे। जितने नमस्कार, मैं जय शरद आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर और अब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको आप काफ़ी समय से जानते होंगे। 1 रैंक 1 पेंशन के लेकर जो मुहिम चलाई गई थी, कई साल से उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वो भी लगातार उसी प्रोटेस्ट में है। इनको हमने पहले भी रूबरू करवाया है, काफ़ी वीडियोज़ में दिखाया है। सुदेश गोयल जी ने लगातार कितने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और सरकार ने उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव आउटकम अभी तक नहीं दिया है। आपने 1 रैंक 1 पेंशन के रिगार्डिंग महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काफ़ी सपोर्ट किया है मैडम। कई दिनों से आप वहाँ पे मौजूद थी, उस आंदोलन को भी आपने पूरा सपोर्ट किया है। अब किसान आंदोलन में कब से आप मौजूद हैं और किस प्रकार से आप सपोर्ट करते हैं इस आंदोलन को? किसान आंदोलन में जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसके अगले दिन ही मैं यहाँ आ गई थी। करीब महीने से 1-2 दिन ऊपर हो गया और यहाँ सुबह से शाम तक हम लोग यहीं रहते हैं। मैं ये कहूँ क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि किसान की कितनी तकलीफें हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि काले का जो कानून कृषि कानून है वो किसान हितैषी है, वो बिल्कुल किसान हितैषी नहीं है। अगर ये कानून लागू हो गए तो धीरे धीरे करके ये जो मंडियाँ ख़त्म करना चाहती है सरकार, अगर मंडी सिस्टम ख़त्म हो गया और बाहर में MSP के रेट पे हमारी फसल नहीं बिकेगी तो जो आज बिहार के किसान भाइयों की हालत है, जो हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने आते हैं वो भी हमारे किसान भाई थे बिहार के, आज उनको मजदूरी करनी पड़ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार जो कोशिश कर रही थी कि पूंजीपतियों के हाथों में कृषि देना चाहती है, हम अपनी खेतों को बिकने नहीं देंगे। वो चाहते कि कृषि अगर पूंजीपतियों के हाथों में चले गई तो आज आटा अगर 30 रुपये किलो है तो कल आने वाले समय में 100 रुपये किलो देगी पूंजीपति। और ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जन आंदोलन बन चुका है ये जो चल रहा है। और दूसरे जो भंडारण से रोक हटाई है सरकार ने, वो रोक भी किसान के हित में नहीं है। किसान तो जब खेत में बीज डालता है तो भी वो उधार में लेके आता है दुकान से, खाद डालता है तो उधार में लाता है। किसान इंतजार करता है अपनी फसल का कि जल्दी से फसल निकालें और बिक्री करें ताकि अपने पैसे से अपना कर्जा चुकाएं। तो किसान तो भंडारण कर ही नहीं सकता अनाज का, ना तो उसके इतने बड़े घर होते कि वो अनाज को रख पाएँ और ना ही वो रख सकता है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं, वो पहले ही उधार में लगा सकता है। तो अगर किसान के पास ज़मीन नहीं होगी, किसान खेती पे निर्भर करता है, खेती के कारण ही वो अपनी गाय भैंस को पालता है, उसका दूध बिक्री करके घी बेच के वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाता है। अगर खेत नहीं होंगे तो हम गाय भैंस भी नहीं पाल पाएंगे। तो इसका मतलब किसान और मजदूर के बच्चे तो फिर स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो 1-2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो भीख मांगे या मजदूरी करें। तो इससे देश का विकास कहाँ हो रहा है? कौन सा जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान हितैषी बिल है, किसान तो जो मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप MSP लागू कीजिए। किसानों ने मांगा था कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं अपनी पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी दिखावा करते कि मैंने 2000 रुपये दे दिए, किसानों को 6000 रुपये दे दिए साल के। प्रधानमंत्री जी आपने जो दिए और वो भी 50% लोगों को भी नहीं मिले हैं। गांव में जाके आप किसी किसान भाइयों से पूछिए, आपने डीजल पे रेट बढ़ा दिया, खाद पे रेट बढ़ा दिए, अब बाकी गैस सिलेंडर आपने डबल कर दिया। तो आप सब चीज़ों में रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ आपको किसान के 2000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। किसान अब जाग चुका है धीरे धीरे। और मैं ये कहूँगी कि हरियाणा पंजाब के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे देश को जगा दिया और शुरुआत पंजाब के भाइयों ने की थी। अब पूरे देश के किसान हमारे समर्थन में आ रहे हैं। आज ये मेरे हाथ में आप अनानास देख रहे होंगे,
ये केरला के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे हमारा समर्थन करने आए थे। उन्होंने बताया कि केरला के जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने आज ये टिकरी बॉर्डर पे अपने किसान भाइयों को ये भेंट भेजी है। तो मैं ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश एक हो चुका है। अभी आपकी झूठी बातों से विश्वास उठ चुका है। आप जो शुरू से झूठ बोलते आ रहे थे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, आपने नहीं दी। उल्टा आपने रोजगार छीना है लोगों का। जो आपने जियो की सिम ला के BSNL को ख़त्म किया है, ऐसे ही ये 3 काले कानून ला के आप खेती को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन खेत हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। मैं यही कहूँगी कि जो अभी हमारी माताएं बहनें भी जाग चुकी हैं। पंजाब की माताएं बहनें तो 80-80 साल की खुले आसमान के नीचे सो रही है, 1 महीने से बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी नाटक करते हैं, रकाबगंज गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अगर पाप धोने हैं, आपने बहुत पाप कमाए हैं 6 सालों में। अगर आपने अपने पाप धोने हैं तो ये माताएं बहनें जो 80 साल की यहाँ पे सड़कों पे बैठी हुई हैं, इनके पैरों में आके माफ़ी मांगिए तो शायद आपको थोड़ी बहुत भगवान आपके माफ़ कर दे आपके पाप। मैं ये कहूँगी कि सरकार के हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। हमारे 40 किसान भाइयों ने शहादत दी है। प्रधानमंत्री जी, आपको कितनी शहादत चाहिए किसानों की? कब जाके आप बता दीजिए कि आपको कितने किसानों की शहादत चाहिए, उसके बाद आप हमें हमारा हक देंगे। क्योंकि हमने भी ठान लिया कि जब तक आप ये 3 काले कानून रद्द नहीं करेंगे, हम यहाँ सड़कों से नहीं हटेंगे। जितनी भी आपने तकलीफ़ें देनी हैं दे लीजिए, जितना भी अत्याचार हमारे ऊपर करना है हम सहने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो थोड़े से अंधभगत है, मैं उनको बताना चाहूँगी, जाग रे किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं, छीन लेने हैं, छीन लेने हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। सुदेश गौत मैडम को आप सुन रहे थे, और जाते जाते मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करना चाहूँगा। मोदी जी कहते हैं कि मैं मेरे किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जिनको भड़काया जा रहा है किसानों को, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है। इस प्रकार के वक्तव्य किसान आंदोलन के खिलाफ भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा भी दिए गए हैं। तो क्या इस प्रकार का आप लगभग 1 महीने से आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस प्रकार का वक्तव्य उनके द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना है मैडम? सरकार के अभी मैं ये कहूँगी कि कुर्सी हिल चुकी है। हर साल सरकार बौखलाई हुई है। सरकार जान चुकी है कि अभी किसान, क्योंकि जनता की जो ताकत है ना, वो प्रधानमंत्री की तो कोई ताकत ही नहीं होती। और प्रधानमंत्री तो है ही नहीं हमारे देश के, वो तो पूंजीपतियों की कठपुतली हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं 56 इंची छाती है, उनकी नहीं है, वो सिर्फ पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं। आप पूंजीपतियों की कठपुतली बन के आपने देश को बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री जी। अब किसान, मैं तो शुक्र करती हूँ कि जाग गया किसान, और आपको अभी सबक सिखा के रहेगा, और अपने हक हम वापस लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम मैडम ने लगातार जो हमारी समय दिया। और ठीक है मैडम, थैंक यू।